सभी प्राणियों में ईश्वर का ही वास है। ऐसा मानकर मैं आप सभी भगवत भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम प्रभु श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, माता महालक्ष्मी का और माता एकादशी का स्मरण करते हैं। और माता एकादशी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस विजया एकादशी के पर्व पर हमें सर्वतोन्मुख विजय दिलाएं। जया एकादशी व्रत की महिमा तथा भगवान नारायण द्वारा दोनों पिशाच रूपी देवताओं की कथा सुनने के पश्चात सभी पांडव बंधु आनंद के सागर में डूब गए। इन पांडव बंधुओं को इस तरह आनंदित देखकर श्री कृष्ण भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। तब अर्जुन बड़े ही उत्सुकतापूर्ण रूप से श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, हे केशव, आप हमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। उसका क्या नाम है, उसका क्या फल है, ये सारी ही बातें आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री कृष्ण जी सभी पांडव बंधुओं को संबोधित करते हुए कहने लगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है और श्री हरि नारायण के उपासना करता है, उनका पूजन अर्चन करता है, इस विजया एकादशी के व्रत की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट तो होते ही हैं, उसके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत न केवल उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है बल्कि सर्वतोन्मुख उसे विजय की प्राप्ति भी होती है। तब युधिष्ठिर जी कहने लगे कि प्रभु, आप हमें इस विजय एकादशी व्रत की कथा भी सुनाएं ताकि हम भी सारे ही संकटों को पार कर सकें। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, अवश्य ही धर्मपुत्र, आप लोग इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें और अपना सहयोग इस संसार को प्रदान करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितृदेव, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी नामक एकादशी के व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है, किंतु तुम्हें बतलाता हूँ। इस एकादशी का पालन प्रभु श्री राम ने लंका की विजय प्राप्ति के लिए भी किया था। तो वही कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, तब श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वे पंचवटी के निवास के लिए गए। उस समय महापापी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इस दुख के समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। सीता जी की खोज करते करते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने जब उन्हें देखा तो सीता हरण का पूरा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। कुछ आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से भेंट हुई। दोनों में मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। तब हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी की खोज की और माता सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के पास आकर अशोक वाटिका के सभी समाचार कह सुनाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के निकट पहुँचे
तब उन्होंने आगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस आगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप है, जहाँ दालभ्य नामक मुनि का निवास है। उन्होंने अनेक नामों के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय को पूछें। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनने के पश्चात रामचंद्र जी वाग्दालभ्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे और उन्होंने वहां बैठकर ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने मनुष्य के रूप में श्री हरि नारायण को देखा और पूछा कि हे पुरुषोत्तम श्री राम, कि आप किस इच्छा को लेकर यहाँ आए हैं। तब श्री राम जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को पराजित करने के उपरांत लंका विजय की कामना करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। मुझे वहाँ से अपनी पत्नी को पुनः वापस लाना है। आप कृपा करके इस आगाध समुद्र को पार करने की कोई उचित विधि बतलाएं। इसी इच्छा से, इसी कामना से मैं आपके पास आया हूँ। वाग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। उत्सुकता से भरकर श्री राम ने उन ऋषि श्रेष्ठ से पूछा। तब वाग्दालभ्य ऋषि बोलने लगे कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर जाएंगे। युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे राम, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के लिए सतंजा अर्थात 7 अनाजों के ऊपर जो रखें, उसके ऊपर श्री हरि नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने ही व्यतीत करें। रात्रि को भी आप उसके समक्ष बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपकी होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोले कि फाल्गुन मास तो अभी काफी दूर है और मुझे अपनी पत्नी को उस लंका से शीघ्र ही बंधन मुक्त कराकर वापस लाना है। ऐसी दशा में क्या किया जाए। तब मुनि श्रेष्ठ वाग्दालभ्य जी कहने लगे कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, इसका भी उपाय आपको मिल जाएगा। इसके उपाय के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार वे कहने लगे कि प्राचीन काल में एक बार देवराज इंद्र और राक्षसों में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस सेना ने सैकड़ों देवगणों का वध कर दिया और देवराज इंद्र को घेर लिया। ऐसे में धर्मलोक, स्वर्गलोक भयभीत हो गया। देवराज इंद्र उस समय बड़े चिंतित हुए और अपने आप और धर्म के अंत को देखकर उनका मन बड़ा ही विचलित हो गया। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जो बड़े ही करुणा निधान हैं। हे प्रभु, हे परमपिता, हे करुणा निधान, हे श्री हरि, सभी के संकटों को दूर करने वाले, आप तो धर्म की रक्षा करते हैं। ये पापी विजय प्राप्त करके सदा के लिए धर्म को नष्ट कर देंगे। इंद्रदेव की करुण पुकार बैकुंठ तक जा पहुंची। तभी बैकुंठनाथ ने बैकुंठ से ही उन्हें आवाज दी और कहा कि देवराज, आप किसी भी बात की चिंता ना करें और प्रतिज्ञा करें कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करेंगे।
तब देवराज इंद्र ने उसी समय भगवान श्री हरि नारायण को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने इस दुष्ट को मार डाला तो मैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण करूंगा। देवराज इंद्र की यह प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की और देवराज इंद्र को इस युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति हुई। तो इसी प्रकार यदि आप भी इस व्रत को करने का संकल्प लेते हैं तो इस संकल्प मात्र से आपको विजय प्राप्त हो सकेगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। इसी के प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसके दोनों लोकों में विजय होगी। जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कथा कही थी, जो इस व्रत का महात्मा सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि के फल की प्राप्ति हो जाती है। कथा का सार यही है कि भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन करें, मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती ही है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु अवतार थे, अभी तो अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले किसी भी मनुष्य को इस व्रत को करके अनंत फल की प्राप्ति हो सकती है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करता है। तो ये थी विजया एकादशी व्रत कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा को लेकर या फिर किसी अन्य धार्मिक चर्चा को लेकर। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है या फिर किसी भी कारणवश आपको कोई असुविधा पहुंची है तो आप सभी मुझे क्षमा करें। मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व आइए हम श्री हरि नारायण को हृदय से पूरे भाव से उन्हें स्मरण करते हैं। माता एकादशी से ये प्रार्थना करते हैं कि हम जिस भी कार्य को करते हैं, यदि वो धर्म सम्मत है, यदि वो धर्म की स्थापना में थोड़ा भी सहयोग रखता है, भले ही वो गिलहरी के बराबर क्यों ना हो, हमें विजय जरूर दिलाएं। और माता महालक्ष्मी को भी हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण से ये विनय करते हैं और उन पर पूरा अधिकार रखकर ये कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ रहें, हमारे साथ निवास करें। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। तो जाने से पूर्व पूरे भाव से और प्रेम से भरकर पूरे अधिकार के साथ में श्री हरि नारायण को प्रेम प्रेषित करते हुए कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।